Ansuya and Dr. Karishma for Dhanvantari Mantra. ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् Yeah, and Dr. Karishma for Dhanvantari Mantra. रुक् भयमृत्युनाशम् दातारमीशं विविधौषधीनां धन्वन्तरीनाथम् सर्वरोगनिवारकम् आयुर्वेदो प्रवक्तारम् वन्दे पीयूषदायकम् सर्वे जना सुखिनो भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Thank you, Dr. Ansuya and Dr. Karishma. Now I request Professor Dr. Mahesh Vyasar, General Secretary, Vishwa Ayurveda Parishad, for welcome address. I welcome you, sir. नमस्कार, सभी को सादर नमस्कार। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री देवीदास वारियर जी, मैनेजिंग डायरेक्टर द आयुर्वेद फार्मेसी कोयम्बटूर। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में जिनका उद्बोधन हम सब सुनने के लिए आतुर हैं, ऐसे प्रोफेसर डॉक्टर मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जी, फॉर्मर वाइस चांसलर महर्षि पाणिनि संस्कृत यूनिवर्सिटी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विश्व आयुर्वेद परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर गोविंद शुक्ल जी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी प्रोफेसर वैद्य योगेश चंद्र मिश्रा जी, जॉइंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी प्रोफेसर के द्विवेदी जी, प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजिंग कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी जी, राष्ट्रीय सचिव, और कार्यक्रम के मॉडरेटर डॉक्टर शिनीता जी, और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित पूरे भारतवर्ष से विश्व आयुर्वेद परिषद के दायित्ववान पदाधिकारी। सर्वप्रथम स्वागत की इस परंपरा में विश्व आयुर्वेद परिषद परिवार स्वागत करता है श्री देवीदास वारियर जी का, जिन्होंने धन्वंतरी जयंती एवं आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित होने की अपनी स्वीकृति प्रदान करी है। उसके लिए विश्व आयुर्वेद परिषद की पूरी टीम उनका हृदय से स्वागत करती है। द आयुर्वेद फार्मेसी एक प्रतिष्ठित वो है फार्मेसी, और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में और आयुर्वेद के क्षेत्र में जो है आयुर्वेद फार्मेसी का एक विशेष योगदान है, और आपकी उपस्थिति निश्चित रूप से आयुर्वेद के सभी व्यक्तियों का उत्साहवर्धन करेगी। हम एक बार पुनः विश्व आयुर्वेद परिषद परिवार की तरफ से आपका हृदय से स्वागत करते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज के इस कार्यक्रम में हमें मुख्य वक्ता के रूप में जिनका सानिध्य प्राप्त हुआ है प्रोफेसर मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जी, जो संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान हैं, साथ ही जो पूर्व कुलपति रहे हैं, कालिदास अकादमी के निदेशक रहे हैं, और कई पदों को आपने सुशोभित किया है। भारतीय संस्कृत, संस्कृति और आयुर्वेद की गरिमा को जिन्होंने बढ़ाया है, ऐसे मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर त्रिपाठी जी हमारे बीच में हैं। मैं विश्व आयुर्वेद परिषद की तरफ से उनका हृदय से स्वागत करता हूं। विश्व आयुर्वेद परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिनके नेतृत्व में विश्व आयुर्वेद परिषद का पूरा कार्य चल रहा है, विश्व आयुर्वेद परिषद के राष्ट्रीय संगठन सचिव वैद्य योगेश चंद्र मिश्र जी, जिनकी कल्पनाओं को साकार रूप हमारे सभी पदाधिकारी प्रदान कर रहे हैं, प्रोफेसर के द्विवेदी जी, जो जॉइंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है और उनके माध्यम से संगठन सुदृढ़ रूप से पूरे देश में कार्य कर रहा है, विश्व आयुर्वेद परिषद के सभी सचिव महोदय, साथ ही विश्व आयुर्वेद परिषद के जो विभिन्न प्रकोष्ठ हैं, चिकित्सक प्रकोष्ठ है, अनुसंधान प्रकोष्ठ है, शिक्षक प्रकोष्ठ है, महिला प्रकोष्ठ, छात्रों के लिए अलग से प्रकोष्ठ है, औषध निर्माता प्रकोष्ठ है, इन सभी प्रकोष्ठों के प्रभारी जो हमारे बीच में उपस्थित है, उनका हृदय से स्वागत है।
साथ ही विश्व आयुर्वेद परिषद ने जो एक विशेष एक्टिविटी प्रारंभ की है वो है संभाषा परिषद। माने आयुर्वेद के जो 14 विषय हैं उन 14 विषयों की अलग अलग संभाषाएं प्रतिमाह होती है। माने महीने में 14 दिन तो ये एक एक विषय की संभाषा है। एक संभाषा अनुसंधान की है 15, और एक संभाषा हमारी इंटरनेशनल जो संभाषा है जिसमें प्रत्येक माह में किसी एक देश के आयुर्वेद के विशेषज्ञ उसमें जुड़ते हैं। अभी तक 2 संभाषाएं उसकी हो चुकी है। पहले विशेषज्ञ सिंगापुर से थे, उसके बाद में अक्टूबर में जो हुआ उसके जो विशेषज्ञ थे वो हमारे इसमें कनाडा से जुड़े थे, और अभी जो नवंबर में होगा उसमें श्रीलंका से जुड़ेंगे। तो एक एक माह में हम उस देश में आयुर्वेद का क्या स्टेटस है ये हम सभी को बताते हैं। तो ये जो संभाषाएं हैं इन संभाषाओं के सभी संयोजक राष्ट्रीय और उनके सभी पदाधिकारी, उन सबका हार्दिक स्वागत है। और इस आज के इस कार्यक्रम में पूरे भारतवर्ष के जो प्रदेश हैं उन प्रदेश के अध्यक्ष, उनके सचिव महोदय और उनके दायित्ववान कार्यकर्ता वो हमारे बीच में उपस्थित है। तो मैं एक बार पुनः विश्व आयुर्वेद परिषद की तरफ से यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का हृदय से स्वागत करता हूं, और इन सभी पदाधिकारियों के प्रयास से ही विश्व आयुर्वेद परिषद की सभी गतिविधियां सुचारू रूप से कार्य कर रही है। तो एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। Thank you, sir. Next, for brief introduction about Vishwa Ayurveda Parishad and activity summary, I request Govind Shukla ji, President of Vishwa Ayurveda Parishad. यत् प्रभा पट्लोद्भाषी भासते अद्यापि भारतम आयुर्वेदात्मकम ज्योति ही शाश्वतम न प्रकाशितम। आयुर्वेद दिवस के इस आभासी कार्यक्रम में आज हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय देवीदास जी वैद्य साहब, आज के मुख्य वक्ता संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति परम श्रद्धेय मिथिला प्रसाद जी त्रिपाठी, विश्व आयुर्वेद परिषद के सभी सम्माननीय केंद्रीय पदाधिकारी, सभी प्रदेशों के माननीय प्रदेश अध्यक्ष और सचिव, साथ ही हमारे संचालित सभी प्रकोष्ठों के प्रभारी और कार्य करने वाले बंधुओं, सर्वप्रथम आप सभी को आयुर्वेद दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं। जैसा कि मुझे बताया कि परिषद के संदर्भ में मुझे अपना विषय रखना है, तो विश्व आयुर्वेद परिषद 1997 बनारस की पवित्र भूमि से इस विषय के बारे में एक संकल्पना आई, विचार आया, और उस विचार को प्रबुद्ध 5 व्यक्तियों ने, जिसमें आज हमारे संगठन सचिव हैं परम आदरणीय योगेश चंद्र मिश्र जी, वो उस प्रारंभिक मीटिंग में थे और उस मीटिंग में इस विषय को जाना कि यदि संपूर्ण विश्व के अंदर यदि समग्र स्वास्थ्य की संकल्पना कर सकते हैं, जो भारतीय स्वास्थ्य की शतायु जीवन की संकल्पना है, जीवम सरदह की संकल्पना है, तो वैश्विक स्तर पर जो रामकृष्ण जी बड़े काम कर रहे थे, उन्होंने देखा कि किस किस प्रकार की स्वास्थ्य को लेकर के चुनौतियां इस देश में ही नहीं संपूर्ण वैश्विक स्तर पर है, और उनको समझ करके, उनको जान करके यदि उनका वास्तविक समाधान निकल सकता है तो आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों से निकल सकता है, आयुर्वेद का जो जीवन विज्ञान है उससे निकल सकता है, आयुर्वेद का जो विशुद्ध चिकित्सा विज्ञान है उससे निकल सकता है। तो इसी संकल्पना को लेकर के जो वर्षों की हमारी एक पराभव की, जो गुलामी की, जो एक हमारा कालखंड रहा, चाहे इस देश में मुगल रहे हो, अंग्रेज रहे हो, तो उस कालखंड में स्वाभाविक रूप से भारतीय विज्ञान का, सभी प्रकार के विज्ञान का पराभव हुआ और उससे आयुर्वेद भी अछूता नहीं रहा। आयुर्वेद के प्रति भी जो ऐसा शतायु जीवन जीने का विज्ञान है वो भी कहीं न कहीं उसका स्खलन हुआ, पराभूत हुआ। इसी बात का चिंतन करके उन 5 व्यक्तियों ने बनारस की भूमि पर यह सोचा कि इस आयुर्वेद को ही जो इसकी पुनः प्रतिष्ठा करनी चाहिए, जो इसका उत्कृष्टतम स्वरूप है, जो एक तरह से जो भारतीय दर्शन का सर्वे संतु निरामय सर्वे संतु सुखिनो वाला जो विषय है, इस मूल भाव को लेकर के ये आयुर्वेद से ही संभव हो सकता है। इस विषय को लेकर के जो आयुर्वेद के सिद्धांत है उनको देश में ही नहीं संपूर्ण वैश्विक स्तर पर उनको प्रचार प्रसारित करने की आवश्यकता है। उसी भाव को लेकर के उत्तरोत्तर हम आगे बढ़ते रहे। आज संपूर्ण देश के अंदर, जैसे भी हमारे केंद्रीय महासचिव माननीय महेश जी ने बताया
कि हमारे विभिन्न प्रकार के प्रकोष्ठ चल रहे हैं, उस 5 व्यक्तियों के माध्यम से जो विचार है, वो विचार बढ़ता हुआ आज संपूर्ण देश के अंदर, संपूर्ण देश में ही नहीं, वैश्विक स्तर पर भी बहुत से देशों में विश्व आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों को प्रतिष्ठापित करने के लिए, आयुर्वेद के विषय को प्रचार प्रसारित करने के लिए संकल्प है और कार्य कर रहा है। आज हम जैसे बताए कि हमारे प्रकोष्ठ हैं, हमारी जो गतिविधियां हैं, केंद्रीय स्तर पर जो तय करते हैं, जो विषय विचार करके हम आगे बढ़ाते हैं, उसको धरातल पर कैसे क्रियान्वयन किया जाए, उसी को लेकर के शिक्षक प्रकोष्ठ जो टीचर्स के बीच में काम कर रहा है, शिक्षक कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से उसकी आज की आवश्यकता है, कैसा आयुर्वेद हम देखना चाहते हैं, तो शिक्षक प्रकोष्ठ, चिकित्सक प्रकोष्ठ, विद्यार्थियों का कैसा चिंतन है, विद्यार्थी प्रकोष्ठ, औषध निर्माताओं का प्रकोष्ठ, और आज की तारीख में समसामयिक शोध की जो आवश्यकता है, बहुत से ऐसे विषय हैं आयुर्वेद के, ऐसी पांडुलिपियां हैं जो प्रकाश में ही नहीं है। विश्व आयुर्वेद परिषद का अनुसंधान विभाग उस क्षेत्र में बढ़ते हुए ऐसे जो मूल ग्रंथ हैं, उन पर काम करके किस प्रकार काम कर सकते हैं, परिषद के माध्यम से काम करना, समन्वय को लेकर के जो राजकीय संस्थान है उनके साथ में मिलकर के काम करना, तो ऐसे विषयों को लेकर के आयुर्वेद चिकित्सकों के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में उसको स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। इसी प्रकार से अभी जो हमने 14 विषयों की, आयुर्वेद के जो 14 विभाग है उन्हीं में, और संस्कृत अगला एक विषय और है, उस पर अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, लेकिन उन 14 विषयों को लेकर के प्रति माह हम कई बार, मैं यहाँ जोधपुर में हूँ, महेश जी दिल्ली में है, वरुण सब केरल से हैं, तो ऐसी स्थिति में दूर के जो विद्वान लोग हैं, उन विषयों को कैसे हम एक दूसरे विद्यार्थियों के बीच में, चिकित्सकों के द्वारा चिकित्सकों के बीच में उस विषय को, हम नॉलेज को कैसे शेयर कर सकते हैं, इसी विषय को लेकर के 14 विषयों की विषय संभाषा परिषद अभी कार्य कर रही है, जो संपूर्ण देश के अंदर देश के स्तर के जितने भी मूर्धन्य विद्वान हैं, उन विद्वानों का चिंतन, उनका विषय, उनका कार्य संपूर्ण जन जन तक वो पहुंचे, हर विद्यार्थी तक पहुंचे, हर आयुर्वेद के शिक्षक तक पहुंचे, ऐसा हमारा कार्य चल रहा है। विदेश विभाग के नाते विदेश में किस प्रकार से आयुर्वेद का कहाँ कैसा स्टेटस है, आयुर्वेद के लोग वहां पर जाकर के कैसा कार्य कर रहे हैं, वहां पर उस देश में उनको किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उन सारे विषयों का चिंतन करने के लिए विदेश प्रति माह एक बार बैठ करके अपने इस काम को विस्तार करना सांगठनिक दृष्टिकोण से, और उन चुनौतियों का किस प्रकार से समाधान निकल सकता है, किस प्रकार से आयुर्वेद के विषय को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठापित किया जा सकता है, ऐसे समग्र विषय का चिंतन विश्व आयुर्वेद परिषद आज संपूर्ण देश में और वैश्विक स्तर पर कर रहा है। निश्चित रूप से हमारे एक बहुत बड़ा जो कार्य तंत्र है, जो कार्य का विस्तार है, वो कार्य का विस्तार ही इस आयुर्वेद को पुनः प्रतिष्ठापित करने का परिणाम उसी के माध्यम से होगा। हमारे सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधु इस काम में निष्काम भाव से इस काम में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। भगवान धन्वंतरी उन सभी पर असीम कृपा रखे। और मैं आज के हमारे मुख्य वक्ता मिथिला प्रसाद जी और देवीदास जी, उनकी शुभकामनाएं हमारे सभी कार्यकर्ताओं को प्राप्त होती है, और आपके विचारों से निश्चित रूप से संपूर्ण देश के अंदर आज जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से ये संपूर्ण देश तक आपका विचार जाने वाला है, जो निश्चित रूप से हमारे कार्य को बढ़ाने वाला होगा। और कार्य और आयुर्वेद को बढ़ने का मतलब जीवन का जो पहला सुख निरोगी है, उसको कहीं ना कहीं उसमें आपके ये वाक्य, आज का कार्यक्रम कहीं ना कहीं निश्चित रूप से वो इसमें सहभागी होंगे। मैं इस अवसर पर संपूर्ण कार्यकर्ताओं को पूरे अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। सभी पदाधिकारियों को नमस्कार। Thank you, sir, for that brief summary. Now, to enlighten us further, we are privileged to have with us our distinguished chief guest, Sri Devidas Warrior sir, Managing Director, the Ayurveda Pharmacy, Coimbatore. To introduce our distinguished guest, I welcome Dr. Pankaj Pathak sir, convener, Pankaj Pathak ji, please unmute. Hello, hello, sir. Namaste, sir. I am audible, sir. Yeah. Yes. Yeah. Very good morning to all. Today we are very fortunate to have the presence of Dr. C. Devidas Warrior, sir.
So this doesn't need any introduction, but as part of the schedule, I would like to introduce sir, all the audience who have joined. So Dr. Devidas sir was the president of AVP in 2021. Sir is a grandson of Ayurvedian P.V. Rama Warrior sir. His father P.V. Chandrasekhar. I think there is some network problem, as is evident everywhere. So I would like to introduce Warrior sir, as Pankaj Pathak is not available. See, Devidas Sir, Warrior. Pankaj ji, are you back? sir, I'm there. Shall I introduce Dr. Ravi Rao? Please, please, please. Yeah, yes, sir. With your kind permission, sir. Sure, sure. Very good morning to everyone. Wishing you all a happy Ayurveda Day. And as all of you know, my salutation to all luminaries over here, all the delegates. I am very much privileged to introduce Sri Devidas Warrior, who was appointed as the Managing Director of AVP Coimbatore in 2021 and is a grandson of Aryavadyan P.V. Rama Warrior. His father, P.V. Chandrasekhar Warrior, was the Managing Director from 1976 till 1994. Warrior has the vast experience of 28 years and in operations management and was instrumental in taking the brand to overseas. Apart from this, in 2015, Warrior established AVP Baltics, expanding brand presence considerably. He is the nephew of the very great legend in Ayurveda, Padma Shri Dr. P.R. Krishnakumarji, who is a very well-known figure to all Ayurvedic and not only to Ayurvedic, to all the general public. He was the former chairman of AVP group of institutions. Prior to that, Warrior played a key role in forging collaborations with Hindustan Unilever, Ayush and Kama Ayurveda, and taking Ayurveda to each and every nook and corner of India and also to the globally. We are very much privileged from the Vishwa Ayurveda Parishad to welcome you to today's the August gathering. Welcome you, sir. Please unmute yourself. Namaskar. Salutations to all my Ayurveda brethren who have gathered here on this auspicious occasion of the Dhanvantari Jayanti and the 8th National Ayurveda Day. I pray for the Arogya Saukya of all beings in this universe created by the Almighty. I offer my respects to Vaidya Tripathi ji, Vaidya Surendra ji, who fondly called me and requested me to say few words on this auspicious occasion, giving me an opportunity to talk about this great Shastra, which is today overwhelming the world with its ancient, timeless knowledge. Vaid Vyas ji, Vaid Shukla ji, Vaid Shinita ji, all executive members of the Vishwa Ayurveda Parishad, all my friends and other members of the Ayurveda community. I will start with the story of AVP, which started in 1943, started by Ayurvedian P.V. Rama Warrior. He held a high position, had a huge support base and the patronage of the greatest Ayurveda master of modern era, Vaidyaratnam P.S. Warrior of Kottakkal. Yet, he dared to explore out of that comfort zone. He also had a strong urge for independence and a larger picture for Ayurveda. On 14th February 1943, as the outcome of his ardent love for Ayurveda,
the idea of a new institution struck his mind. Vaidyan Ramavariyar had offers from Mysore, Gujarat, many other places. Instead, he came up to Coimbatore with his wife and a little daughter, and with less than 100 rupees, the blessings of his master, a strong vision for Ayurveda, and nothing else. He had no source for seed capital except what he got as wedding gifts. In Coimbatore, he had lesser friends and major hardships, and there he started AVP soon after his arrival. 1 year later, he was almost killed by a major attack of smallpox that he could concentrate uninterruptedly on the welfare of Ayurveda and AVP only between 1965 and 1970 October, before he developed neurological conditions. Yet, in the short span of healthy phase of his life, he built a healthy institution. He wrote thus in the Silver Jubilee souvenir in 1973 of AVP, "We were never disheartened or dejected, though the hardships and ordeals to bring up this institution to shape were innumerable." Why? That is because of our firm conviction that we have tried our best for the development and a permanent foothold for Ayurveda. Certainly, we are happy about it, and that too with pardonable pride. This is no way an attempt to project Ramavariyar as a successful entrepreneur and to motivate entrepreneurship among Ayurvedists. In a literal business sense, AVP was never a successful model despite the immense commercial potentials it had. Its priority was always Ayurveda per se, and many times its Puritan shastric pursuits were even harmful to its own financial stability. That is an entirely different story. This article is just an attempt to explore the mindscape of a visionary at the time of AVP's inception and the continuity of his impact we see in his journey thereafter. To understand the thought processes that initiated and sustained AVP in the first half of the 1900s, we need to understand the status of Ayurveda at that time. We now have almost all Ayurveda institutions, organizations many claiming to be traditional. You see in advertisements of Ayurveda products, services, dhoti-clad, all older models with sage-like makeup, reading palm leaf manuscripts and deciphering ancient wisdom, or sitting in a meditative mood, reading the pulse of a patient, while it is a fact that there are no living examples of that sort in any real Ayurveda setup. In Power Knowledge Medicine, Madhulika Banerjee, 2009, a book that brought to light the big changes that have marked the transformation of Ayurveda in the 20th century, quotes Dr. C.K. Khatiyar. The modern day Vaidya is very different. They have slick offices with BP apparatus and stethoscopes, no dhoti-clad old men in dingy rooms. It is effective to use tradition for the sake of promotion of Ayurveda, as we all, the stakeholders and the end users, have a tradition fixation and can tolerate it even when we are modern in outlook and appearance. But promoting a more modern Ayurveda model 1 century back, when the situation was different, when the outlook, appearance, and practices were orthodox, was risky for the business as well as the individual reputation. Any deviation from the path followed since millenniums were considered not just an aberration, but a sin, for Ayurveda was regarded as punya. Many things these masters envisioned and ventured into were deviations from age-old practices. Opposition came from within the Ayurveda community. The institutionalization, industrialization, and professionalization happening in many places in India in the field of Ayurveda during the first few decades of last century even initiated a movement for Shuddha Ayurveda, hinting that
many of the trends that rule the Ayurveda world would now and initiated then were considered ashuddha or impure. Mass production and ready availability of medicine, addition of preservatives to better shelf life, etc., were new and hence approached by fellow members with a great sense of apprehension or worst, were considered as a downfall of a great Shastra. A full confidence in the potential of Ayurveda and the possession of a futuristic vision for it, a proper understanding of the challenges in the chosen mission, and the courage to face even the worst adversities, and openness to modernization, and an adherence to Shastric dictums were the key qualities we notice in leaders like P.S. Warrior or then Rama Warrior. They applied everything needed for success, patience and purity, courage and steady work. As Swami Vivekananda said, the governmental supports and regulatory guidelines for product and services came into being only later. The most important acts from the point of view of present-day Ayurveda practice were those in 1938 and 1970. The evolution of Indian government policy on Ayurveda in the 20th century by Dominic Vuastick. Till then, they set their own standards laced with the sense of dharma, effective enough to maintain the continuity in a changing world. As we read Ramavarya, his available articles, we understand a mental process that will stimulate and motivate Ayurveda's new generation followers to face the transitional challenges and to remain realistically committed for the authenticity of the Shastra. Three of the thoughts he shared in 1968 are presented here. In the beginning of this article, he writes, most of us prefer to speak about the ultimate merits of Ayurveda. Very few take the trouble to think about the drawbacks. Time has changed. We need to understand that we will not be able to proceed as we wish, as expected from us, or as deserved by Ayurveda if we who handle Ayurveda are not more cautious in our approach. He boldly accepts the fact that Western medical system has an upper hand in surgery, treatment of tuberculosis, etc., and that there is a lack of reach of Ayurveda among the public because of the lack of patience to adhere to Ayurvedic advices. One reason for his success could be this critical enthusiasm. Ayurveda education. We need to demolish and reconstruct our Ayurveda educational institutions first to sustain Ayurveda without further degradation. We need to change its blade and handle of a knife. Changing the blade first and then the handle of an old knife means the old knife ceases to exist and a new knife comes into being, but still it will be known as the same old knife. The suggestions he had at the time were giving importance to Sanskritam background, to gaining knowledge of anatomy using cadaver dissection, of medicine manufacturing processes, and of the applied clinical and Dravya Guna knowledge. Ramavarya passed away 8 years after he wrote this, a year after his death. A modest school imparting a Gurukula model education for Ayurveda came into being under Aryavadyan Ramavarya Educational Foundation of Ayurveda. And that served as a Coimbatore model, which changed the blade and handle of the prevalent Ayurveda education as daringly desired by him. A true tribute to the visionary. This course was totally free for all students so as to mold them as socially responsible physicians, not considering the Vaidya Vritti as a money-making occupation. Ramavarya writes very practically in this context, money is essential and is never sufficient to meet the material needs of our times, but there should be a limit to the craving for money. If not, there will not be a proper growth as expert clinicians. Such things are to be taught in the school before they enter the professional field.
Ayurveda practice. The students of Ayurveda should have an exposure to geography, history, psychology, philosophy, astrology, etc. during their study period. Diet and lifestyle of people of different places, of people involved in various professions are to be observed closely and studied so as to offer Ayurveda care in an optimal manner. Similarly, study separately the unique practices of various religions and various regions, Hindus, Muslims, Christians, Parsis, Punjabis, Bengalis, Malayalis, Tamilians, Telugus, etc., and the people of various castes like Nambudris, Nayars, Ayers, Tiyas, Muslims, etc., and Kerala, so as to treat their diseases in an individualized manner, in respect to their traditions and in an effective manner. Imagine that this note was written 20 years before the first usage of the term cultural competence, a set of attitudes, knowledge, and skills that are necessary for care providers to effectively interact with culturally and ethnically diverse patient populations in the modern medical education setting, and 30 years before healthcare professionals were formally educated and trained in it. I have noticed that only about 10% of my patients seek Ayurveda care at the initial phase of their illness. The remaining 90% come after trying other treatment modalities. We need to find out why this 90% is not seeking Ayurveda care in the beginning and find solutions for the same. This was perhaps the first recorded statement of an experienced Ayurveda Vaidya about the health-seeking behavior of the public. His thought process here reflects that of a public health expert. More than half a century later, we have the NSSO study in front of us, the results of which show that allopathic system has a dominant presence across rural and urban areas, with over 90% of treatment-seeking patients across all socio-economic groups reporting receipt of allopathy care. In rural and urban India, 93.5% persons reporting illness, respectively, have received allopathy-based outpatient care in the last 15 days prior to the survey, whereas during the same reference period, Ayush care was used only by about 6.7% patients in rural and urban India, respectively. The situation seems to be worse, though a lot has been said on why this 90% is not seeking Ayurveda care as the first option. Nothing has been done constructively and effectively to find solutions to change this behavior. Ayurveda medicine manufacturing, the state of many manufacturing facilities in Ayurveda sector gives an impression that lack of hygiene and the slowness to adapt to changes are our siblings. We should be able to accept the new scientific developments and use them in our manufacturing processes. Mechanization is useful in many stages of our processing. Raw materials needed for medicine manufacturing are to be made available everywhere and every time, but it is not possible now. So facilities like air-conditioned facilities are to be created to preserve them. Such facilities are to be created by government or cooperative ventures under the supervision of physicians. When AVP started a state-of-the-art manufacturing unit under the standards of the WHO GMP, when his son, my uncle, and the late managing director of AVP, Krishna Kumarji, headed the ambitious Care Kerala, Confederation of Ayurvedic Renaissance, a cluster of Ayurveda industries with government support to cater to the various needs of Ayurveda industry, and when a unit by name Artha Herbs, working for the industry to provide to the factories the pre-processed organic raw materials sourced from the farmer, was started by AVP. We see a continuity of his vision and the realization of Vaidya Ramavarya's missions. One more line from the word founder of AVP.
The potential of this concern, of this science is vast. I fully believe that this institution has its blessings in full form from Sri Dhanvantari and my late revered Guru, Vaidyaratnam Sri P.S. Warrior. Also, to a credit, we have a fund of goodwill from the general public. Having said all this so far, there are other initiatives in the field of Ayurveda under the vision of Vaidya Ramavariyar, carried on by my late respected uncle Vaidya Krishna Kumarji. As many of you all know, we started the first clinical trial in Ayurveda in collaboration with the WHO and the ICMR in the late 1970s. The first Ayurveda journal in English was launched in 1981. The first ethnobiology project in Ayurveda sector in 1985. One of the first WHO compliant GMP units was initiated here in Coimbatore in 2008. We also did the first documentation program for retrospective analysis in 2003, the first double-blinded randomized control trial on the whole system of Ayurveda care in 2006, etc., in collaboration with the National Institute of Health, Washington, USA. So, my dear friends, I think I've listed a lot of thoughts about our great Shastra. You know, the challenges are there in front of us. I'm very glad to have heard Vaidya Shuklaji, who mentioned the phenomenal work that is being done by VAP in taking forward all these different and our great minds in Ayurveda in this country. I always say in many of our speeches, Ayurveda is of India, by India, for the world. As our dear Prime Minister says, we believe and we live the philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam. So, which better than Ayurveda as primary health for the universe as a whole? Thank you. Namaskar. Jai Hind. Thank you, sir, for sharing that inspiring journey of AVP and the noble cause for which your institution stands. It was truly an honor to have you with us here today, sir. Next, I request Dr. Ramtirth Sharma ji, Secretary VAP, for Parishad Geet. सभी सुखी हों सभी निरामय हम सेवा संकल्प न भूलें स्वास्थ्य साधना के हम साधक शील विनय व्यवहार न भूलें सभी सुखी हों सभी निरामय राज्य स्वर्ग की नहीं कामना नहीं मोक्ष की चाह हमें है दुख से पीड़ित आरत आहत बस इनकी परवाह हमें है सबल राष्ट्र हो स्वस्थ जगत हो स्नेहामृत का सार न भूलें शील विनय व्यवहार न भूलें सभी सुखी हों सभी निरामय करुणा दया मैत्री शुचिता हृदय प्यार झंकार भरा हो कार्य कुशलता ज्ञान विशदता पुलकित मन में नेह भरा हो सृजन शक्ति सद्भाव समन्वित वसुधा का श्रृंगार न भूलें शील विनय व्यवहार न भूलें सभी सुखी सभी निरामय आधिव्य का घर जो यह तन बने ईश का विग्रह सुंदर भरे कल्पना भाव अनगिनत
लक्ष्य प्राप्ति का साधन सत्वर, कीर्ति कौमुदी की गरिमा में, सेवा श्रम उपकार न भूले, शील विनय व्यवहार न भूले, सभी सुखी हों सभी निरामय, हम सेवा संकल्प न भूलें, स्वास्थ्य साधना के हम साधक, शील विनय व्यवहार न भूलें, सभी सुखी हों सभी निरामय। धन्यवाद। Thank you, sir, for that wonderful rendition. Our program is graced by the presence of another distinguished expert, our esteemed guest speaker, Professor Dr. Mithila Prasad Tripathi, sir, former VC, Maharshi Panini Sanskrit University. To introduce our guest speaker, I welcome Dr. Suren Chaudhary ji. थैंक यू वेरी मच। आज हमारे बीच में प्रोफेसर त्रिपाठी जी हैं, जो उनका संक्षिप्त परिचय देने के लिए मुझसे कहा गया है। प्रोफेसर मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जी संस्कृत के एक जाने माने कवि हैं, जिन्होंने अपनी कविता के लिए 2010 का संस्कृत साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। साहित्य अकादमी भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी है और इस पुरस्कार को किसी भी तरीके से नोबेल पुरस्कार के समान माना जा सकता है। आपने संस्कृत भाषा में अपने काम के लिए 2017 में राष्ट्रपति पुरस्कार भी जीता। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रोफेसर त्रिपाठी ने अपना शिक्षण कार्य आयुर्वेद महाविद्यालय इंदौर से आरंभ किया और आयुर्वेद के क्षेत्र में आप विशेष ज्ञान, अनुभव एवं रुचि रखते हैं। 2007 से वर्ष 2010 तक उज्जैन में कालिदास अकादमी के आप निदेशक रहे और महर्षि पतंजलि संस्कृत प्रतिष्ठान भोपाल के अध्यक्ष भी। जनवरी 2010 में आयोजित विश्व संस्कृत पुस्तक मेले के सलाहकार बोर्ड में भी आपने अनन्य योगदान दिया। इसके अतिरिक्त आपने मध्य प्रदेश संस्कृत बोर्ड और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के प्रबंधन बोर्ड में भी कार्य किया है। 2013 में स्वतंत्रता दिवस पर संस्कृत में विशेष योगदान के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर त्रिपाठी जी ने पौराणिक क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में कुलपति के रूप में कार्य किया और अपने इस कार्यकाल में संस्कृत भाषा को जिस उच्चतम स्तर पर लेकर गए वो उल्लेखनीय है। विश्व आयुर्वेद परिषद निश्चित रूप से सौभाग्यशाली है कि आज ऐसे विद्वत विद्वान को अपने विचार हम लोगों को सुनने को मिलेंगे। मैं प्रोफेसर त्रिपाठी से अनुग्रह करता हूं कि अपने आशीर्वचन से यहाँ उपस्थित आयुर्वेद के इन कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। बहुत बहुत स्वागत। विश्व आयुर्वेद परिषद द्वारा भगवान धन्वंतरि की स्मृति में आयोजित इस तरंग गोष्ठी में उपस्थित सभी तज्ञों, विज्ञों, सुज्ञों को मैं नमस्कार करता हूं। हम सब लोग भारत में रहते हैं और इस भारत का जो अभिप्राय है, भा अर्थात दीप्ति, कांति, ज्योति, ज्ञान, उसमें रत रहने वाला जो होता है वो भारत है। हमारे भारत के अतीत में सूर्य के उदय के समय ही भारतीय मानवीयता उनकी ओर प्रणाम करती थी मुंह करके और एक मंत्र का उच्चारण करती थी, तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत्, पश्येम शरदः शतम्, जीवेम शरदः शतम्, शृणुयाम शरदः शतम्, प्रब्रवाम शरदः शतम्, अधीनाः स्याम शरदः शतम्, भूयश्च शरदः शतात्। पश्येम अर्थात देखते रहें,
जीवेम अर्थात जीवित रहें, सुनियाम अर्थात सुनते रहें, प्रब्रवाम अर्थात बोलते रहें। देखना, सुनना, बोलना, जीवित रहना, इन सब के लिए 100 वर्ष की आयु की कामना करते हुए सूर्य नारायण को प्रणाम किया जाता था, क्योंकि आरोग्यम भास्करादिच्छेद, सूर्य से ही आरोग्य की अपेक्षा करनी चाहिए। आगे भी कहते हैं अदीना श्याम सरदा सुतम, हम 100 वर्षों तक जिए, लेकिन अधीन होकर के जिए, दीन होकर के न जिए, किसी पर आश्रित होकर के न जिए। भूयश सरदा सतात, और 100 वर्ष से अधिक तक भी हम जीवित रहें। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र के लोगों ने अष्टोत्तरी और विंशोत्तरी दशा का अनुसंधान किया और उसके अनुसार ग्रहों को रखते हैं। ये जो हमारी इंद्रियों की अक्षत अप्रतिहत गति की प्रार्थना की गई है, जब इसमें विघ्न होने लगता है तब हमें आवश्यकता होती है कि हमारा इंद्रियों का अमृतमय जीवन कैसे हो। हमारे आपके सबके जीवन में 2 प्रकार की प्रवृत्तियां सदैव विद्यमान रहती हैं। एक प्रवृत्ति है दैवी और दूसरी प्रवृत्ति है आसुरी। एक ऐसी प्रवृत्ति है जो उपभोग प्रधान है और दूसरी ऐसी प्रवृत्ति है कि स्वयं उपभोग करना चाहती है, दूसरों को उपभोग से रोकना चाहती है। इन प्रवृत्तियों का संघर्ष सदैव होता रहता है। इसका मानवीकरण करते हुए पुराणों में कथानक लिखे गए हैं कि देवता भी चाहते हैं कि हम अमर रहें, नाम ही उनका अमर है। राक्षस भी चाहते हैं हम अमर रहें। असुरों का जन्म पहले हुआ था, एक ही पिता की संतान है, दिति और अदिति, 2 पत्नियों की संतान है। दिति का मतलब होता है जो खंडन कर दे, तोड़ता रहे, और अदिति का मतलब है जो जोड़ता रहे। देवता जोड़ने के लिए पैदा हुए हैं, सारी मानवीयता को जोड़ते हैं, उनकी इंद्रियों की शक्तियों को जोड़ते हैं, उनकी अपेक्षाओं को जोड़ते हैं। और जो असुर है, अशुम रक्षन्ति इति असुराः, वो अपनी रक्षा करने के लिए अपने लिए सबको तोड़ना चाहते हैं। इन 2 वृत्तियों का संघर्ष चलता रहा। कोई विष्णु भगवान होते हैं जो सर्वत्र व्याप्त होते हैं। जो सर्वत्र व्याप्त हैं उनको सबकी रक्षा करना है, असुरों की भी रक्षा करना है, देवताओं की भी रक्षा करना है। दोनों लोग इससे परेशान थे कि हम लोगों का जीवन अमृतमय कैसे हो जाए। इसके लिए उन्होंने ही उपाय बताया कि जीवन के समुद्र का मंथन कर दो। जीवन के समुद्र के मंथन से जो रत्न प्राप्त होंगे, उन रत्नों की ओर अगर अपेक्षा नहीं करोगे तो अंत में अमृत की प्राप्ति होगी। और उन्होंने कहा कि मैं आप सबकी मदद करूंगा, आप सबकी सहायता करूंगा। इस विषय को सुन करके यह कथानक सामान्य जो पौराणिक स्तर के जो सामान्य श्रोता हैं उनके लिए है, लेकिन हमारे और आपके लिए बहुत बातें कह के जाता है। हमारे जीवन में जब हम कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, जब कोई उद्यम करना चाहते हैं, तो जो विघ्न रूपी विष आते हैं, उन विघ्न रूपी विषों से अनेक प्रकार की क्षतियां होती हैं। जीवन की रक्षा नहीं होती है, तो जीव में श्रद्धा खत्म कैसे होगा। कोई शिव अर्थात जो कल्याण करने वाले देवता की आराधना की जाती है, और वो उसको, उस विष को, उस दुख को, उस कष्ट को, उस विघ्न को स्वयं अपने कंठ तक रख लेते हैं। परंतु उस विष के जो छींटे पड़ते हैं वो अनेक प्रकार के कष्टों को, अनेक प्रकार के दुखों को उत्पन्न कर देते हैं। हमारे जीवन में हुई उत्पन्न विष रूपी जो रोग हैं, विघ्नी भूता यदा रोगा, ये भी आप लोगों के यहाँ लिखा है। तो ये रोग उस 100 वर्ष की आयु को विघ्न करते हैं। इन रोगों को अगर ये विष पहले मंथन में आ गया तो उन रोगों के जो कण रहते हैं उसको निर्मूल करने के लिए हमारी चिंता है, सारी भारतीयता की चिंता है। और यह जो चिंता है, इस चिंता को दूर करने के लिए वह शास्त्र है जिस शास्त्र की अपेक्षा अतीत भारत में, समृद्ध भारत में सदैव की जाती रही है। यह शिव ऐसे तत्व हैं, यह शिव ऐसे तत्व हैं जो आज वैद्यों के रूप में पहचाने जाते हैं। यह तमाम विष अर्थात दुख की चिकित्सा करते हैं। विष के कई अर्थ होते हैं, उसमें रोग भी एक अर्थ होता है।
जो सारे शरीर को व्याप्त कर ले, दोषों के द्वारा, वात पित्त कफ के द्वारा जो शरीर को व्याप्त कर लेता है। विशेषण शीनोति बध्नाति इति विषम, ऐसी भी व्याख्या इसकी है। ऐसे रोगों को दूर करने के लिए शिव स्वरूप जो वैद्य हैं, उन लोगों को प्रणाम किया जाता है। ये शिव के प्रतिमूर्ति हैं। शिव सबको उपसंयमित, उपसंहार करते हैं, सबका शमन करते हैं। अनेक आकर्षक वस्तुएं भी उसमें पैदा होती हैं, लेकिन बीच में देवता और असुरों में जब थकान होती है, तब कोई विष्णु ही आकर के उनकी मदद करता है। अंततः एक पुरुष निकलता है। कई स्त्रियां भी निकली हैं उसमें, सब आप जानते हैं। जो 14 रत्न है उनकी गणना हमें नहीं करना है। एक पुरुष निकलता है, उसके अनेक प्रकार के श्लोक मिलते हैं। लोलिम्ब राज ने एक श्लोक लिखा है जिसमें यही लिखा है, आविर्बभूव कलशम दधधारणवाद्य। कलश को हाथ में लेकर के जो पैदा हुआ है, मगर वो कलश में है क्या? कहा, पीयूष पूर्ण ममरत्व कृते मराणाम। पीयूष पूर्ण कुंभ है वो, यह अमरता को देता है। लेकिन लोलिमराज भी ये कहते हैं, और इसका अभिप्राय भी यही है कि अमराणाम कृते अमृतम अस्ति। वो अमर जो हैं, जो पहले से ही अमर है, अर्थात देवता हैं। हमारा अंद्रजरा देवा त्रिषा तिदबालया अमर कोशकार ने कहा है, ऐसा जो अमर लोग हैं उन्हीं के लिए वो अमरत्व है। अब वह जो अमरत्व प्रदान करने वाला है, उसमें विघ्न क्या होते? कहते रोग विघ्न होता है। तो रोग एक होता का नहीं, रुग जाल अनेक रोग होते हैं। दूसरा, जीर्णता होती है, वृद्धावस्था आती, जरावस्था आती है। तो इस वार्धक्य को न आने देने के लिए, रोगों को न आने के लिए, जनता जनित प्रशंसा, लोगों में जो होता है, ये सब होते हैं। उनसे उत्पन्न होने वाले जो कष्ट हैं उनको दूर करने वाला जो पैदा हुआ और उसकी प्रशंसा पाया, उसका नाम बताया धन्वंतरी। ये धन्वंतरी हैं, और कहा कि ये भगवान हैं। भविकाय भूयात्, सबके कल्याण के लिए हुए। ये जो धन्वंतरी हैं, इनकी व्याख्या अनेक प्रकार से की गई है। आचार्य दल्हण ने इनकी परिभाषा करते हुए इनका अर्थ बताते हुए, धनु शल्य शास्त्रम, शल्य शास्त्र को धनु कहते हैं। तस्य अंतम, उसका अंत, पारम ईयर्ति, अर्थात उसके पार को जो ईयर्ति माने गच्छति, जो जाता है, वो धन्वंतरी है। ऐसा भी आभाणक है कि धनु 3.5 हाथ का होता है, और हर दुनिया का सारे मनुष्य जो हैं वो 3.5 हाथ के होते हैं। और उसी मनुष्य के ऊपर, उसी मनुष्य में धन्वंतरी व्याप्त होते हैं और सारे रोगों की चिकित्सा करते हैं। उन्हीं मनुष्यों की चिकित्सा करने के लिए धन्वंतरी महाराज का जन्म हुआ। यद्यपि वैद्य की चिकित्सा तो पशुओं की भी होती है और वृक्षायुर्वेद भी है। पशुओं का शालिहोत्र तो वही है, वृक्षायुर्वेद भी है, परंतु धन्वंतरी का जो आयुर्वेद है। और सुश्रुत संहिता में तो आप सब विद्वान हैं, अहंगी धन्वंतरी राधि देवो जरा रुजा मृत्यु हरो अमराणाम, अमरों के जरा रुजा और मृत्यु को दूर करने वाला हूँ। शल्यांग मंगईर परई रूपे तम प्राप्तो स्विगाम भूयई होपदेष्टुम। कथा मिलती है, इतिहास में अनेक प्रकार के और भी श्लोक मिलते हैं जिन्हें उच्चारण करना यहाँ अभिष्ट नहीं है। कहने का अभिप्राय है कि कोई काश नाम के राजा थे। कहा तो ये गया कि धन्वंतरी काशी के राजा थे, लेकिन काश ने ही काशी को बनाया। तो काश के पूर्वजों का नाम इतिहासों में लिखा मिलता है, मुझे तो मिला नहीं। उन्हीं के वंश में धन्वंतरी पैदा हुए, और कहते हैं कि वो उनके वंश के एक राजा ने कहा था फिर से पैदा हुई, फिर दिवोदास के नाम से ये दिवोदास धन्वंतरी पैदा हुए, जिन्होंने सुश्रुत को शिष्य बनाया। लिखा यह भी मिलता है कि विश्वामित्र के पुत्र सुश्रुत को उन्होंने ये गुप्त विद्या सिखाई। हमारा अभिप्राय यह है कि जो तमाम चलता रहता है, भ्रमण करता रहता है, वनस्पतियों का चिंतन करता रहता है, वही चरक है जो तमाम गुरुओं के द्वारा, तमाम वैद्यों के द्वारा, तमाम विज्ञों के द्वारा खूब सुनता है, और सुनने के बाद चिंतन करता है, प्रयोग करता है। वह शल्य का भी चिकित्सक होता है, शल्य विद्या का भी पंडित होता है, वही सुश्रुत होता है। और जब तक सुश्रुत नहीं होगा तब तक वाग भटता नहीं आती है। इसलिए सुश्रुत, यह धन्वंतरी संप्रदाय का सुश्रुत जो शिष्य है,
इनके द्वारा शल्य चिकित्सा का प्रवर्तन किया गया। दुख की बात है कि आज शल्य चिकित्सा में ही जो विदेशी शिक्षा पद्धति, चिकित्सा पद्धति है, उसको श्रेष्ठ माना गया है। हमारे यहाँ की जो अहिंसा परमो धर्म या वैदेशिक परंपराओं के आक्रांताओं के द्वारा बीच में यह सब स्थगित हो गया था, उसको पुनर्जागृत करने के लिए विश्व आयुर्वेद परिषद जो संकल्प कर रही है, ये बधाई के पात्र हैं। हाँ, इन तमाम आयुर्वेद के शास्त्रों को अध्ययन करने के लिए मुख्य ग्रंथों का अध्ययन करना या उनके कुछ उपयोगी अंशों का अध्ययन करने से पांडित्य या वैद्यत्व प्राप्त होता है, इसमें संदेह है। इसलिए बहुत ऐसी विद्याएं हैं, बहुत ऐसे ग्रंथ हैं जिनका अनुवाद ही नहीं हुआ है। द्रव्यों को इस भारत माता की कोख में पैदा होने वाले मनुष्यों की चिकित्सा करने के लिए आयुर्वेद जो मार्ग बताता है, वो भारतीय मार्ग बताता है। इसी धरती माता की कोख से पैदा होने वाली जो वनस्पतियां हैं, उनके पंचांग हैं, इसी रत्नगर्भा धरती में रहने वाले जो रत्न हैं, उनसे बनाए जाने वाले जो रस रसायन हैं, जो वनस्पतियों के द्वारा बनाए जाने वाले जो आसव अरिष्ट हैं, जो चूर्ण है, जो बटिकाएं हैं, उनके द्वारा मनुष्य की टूटती हुई जिंदगी, 100 साल की जिंदगी की अपेक्षा करने वाले व्यक्तियों के लिए काय बाल ग्रहोरद्वार शल्य दंष्ट्रा जराभिषान अष्टांग आयुर्वेद की चिकित्साओं को करने के लिए हम तत्पर हैं। लेकिन हमें, हमारी यह अपेक्षा है कि आयुर्वेद के विद्वानों के द्वारा उन रोगों के विषय में चिकित्सा के लिए जो चुनौती बने हुए ऐसे रोग हैं, उन रोगों के लिए हमें चिकित्सा के सूत्र ढूंढना पड़ेगा जो तमाम आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो 22-23 निघंटुओं का उल्लेख मिलता है, उनमें से शायद ही 2-3 निघंटु ऐसे हों जिनका अनुवाद किया गया है। अन्य निघंटों का अनुवाद भी नहीं हुआ है, और तमाम उन वनस्पतियों का जो अन्य निघंटुओं में लिखी हुई हैं, उनकी जानकारी करना, सबको समाज के लिए देना हमारा धर्म है। आयुर्वेद राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्रीयता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए परिष्कार और संस्कार करके ही हमारी औषधियां बनती हैं। हमारी औषधियों को ग्रहण करने के लिए हमारे यहाँ शरद पूर्णिमा के दिन जब अमृत वर्षा होती है, उनके ग्रहण करने का नियम है, उनके मंत्रोच्चार पूर्वक उनको ग्रहण करने का नियम है। ऐसी औषधियां जो अमृत वर्षा के बाद, शरद पूर्णिमा के बाद मंत्र पूर्वक समंत्रक जिनको ग्रहण किया जाता है, इसके बाद उनके जो नियम बनाने के हैं, आयुर्वेद की औषधियों को बनाने के जो नियम है, वो संस्कार पूर्वक अगर उनका संस्कार किया जाता है, निर्माण किया जाता है, तो वह औषधियां भारतीय संस्कार में पले हुए लोगों के लिए अधिक उपयोगी होंगी, ऐसा लगता है। परंतु वे संस्कार, वे औषधियों के ग्रहण की जो पद्धतियां हैं, उन औषधियों के निर्माण की जो प्रक्रियाएं हैं, उन पर हमें समीक्षा करनी होगी। क्या आज हम कहाँ कैसे जा रहे हैं? हमारे छात्र प्रयोग मूलक जो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है, उस पर अगर ध्यान दे, अनेक आयुर्वेद के ऐसे तज्ञ जो चिकित्सक होते हैं, उनकी उपाधियों को लेने के बाद भी जो पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति में रुचि लेते हैं, उनसे ग्रहण किया जाए, जो उनके गुण हैं उनको आवश्यक है। लेकिन हमारे परिवेश में पैदा होने वाली वनस्पतियों को लेकर के जो रोगों की चिकित्सा होती है, उसकी जानकारी हमें देना होगा। संस्थानों से बाहर जाकर के, समाज में जाकर के हमें ऋतु रोग जो हैं, तमाम ऋतुजन्य जो भी रोग होते हैं, उन रोगों के लिए जो सामान्य औषधियां हैं, जो काष्ठ औषधियां हैं, उनकी पहचान करके बताना होगा। हमारी यात्राएं, औषधि ग्रहण कर की यात्राएं होनी पड़ेंगी, और समूह में जाकर के, समाज में जाकर के ऐसे जो रोगी जिनके पास आजकल जो पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति है बहुत खर्चे वाली है, उनके लिए उपयोगिता, उनके पास आवश्यक नहीं है सामग्री, ऐसे लोगों को जाकर के, ऐसे असाध्य रोगों को जो साध्य बना करके, असाध्य रोगों को भी साध्य बना करके, कृच्छ साध्य बना करके, जीवन यापन करने याप्य बना करके अगर हम चिकित्सा करेंगे, तो आयुर्वेद के पंडितों का बड़ा सम्मान होगा। आज भी इस देश में, भारतवर्ष में आयुर्वेद के वैद्यों को सम्मान की दृष्टि देखा जाता है। लेकिन हम इतने संस्थानों के बावजूद, इतने संस्थानों के होते हुए भी, इतने विद्यालयों, महाविद्यालयों और रसशालाओं के होते हुए भी हम आज इतने वैद्य, ऐसे वैद्य नहीं पैदा कर पा रहे हैं
जो केवल आयुर्वेद को ही अपना मान करके, भगवान धन्वंतरी को भगवान मान करके आयुर्वेद की साधना करें, आयुर्वेद की चिकित्सा करें, लोगों में आयुर्वेद के प्रति विश्वास जगे, और हमारी जो दिनचर्या है, जो रात्रिचर्या है, जो ऋतुचर्या है, जो हमारे ऐसे रसायन हैं, जो ऐसी ऐसी जो विद्याएं हैं, ऐसे जो व्यवहार हैं जिनके करने से भी रोग दूर हो जाते हैं। आजकल तो योग का प्राचुर्य हो गया है, योग भी आयुर्वेद का ही एक भाग है जिसके द्वारा लोग चिकित्सा कर रहे हैं। आयुर्वेद और योग मिलकर के सारे भारत को अगर हम स्वस्थ कर सकें, सबल कर सकें, सुदृढ़ कर सकें, तब हमारी जो गरिमा है, हमारा जो गौरव है, फिर से जागृत होगा। और धन्वंतरी की उपासना के साथ, धन्वंतरी भगवान के द्वारा दिए गए शास्त्र के माध्यम से हम उनके सच्चे अनुयायी बन करके, उनके शास्त्रों का अनुशीलन करके, उन्हीं में अनुसंधान करके उन वस्तुओं को खोज कर निकाले जो असाध्य रोग जो आजकल कहे जाते हैं, जिनके लिए तमाम चिकित्सा पद्धति वाले, वैदेशिक चिकित्सा पद्धति के लोगों के पास जा करके लोग अनेक प्रकार के उनसे होने वाली दूसरे दूसरे बीमारियों से, दूसरे दूसरे रोगों से पीड़ित हो रहे हैं। उनको बचाने का काम हमारे क्वाथ इत्यादि की चिकित्साओं के द्वारा अगर हम कर सकें, हमारे घर आसपास होने वाले, हमारे भोजनशाला में होने वाली औषधियों का अगर हम ज्ञान दे सकें, अगर हमारे घर के आसपास होने वाली औषधियों का अगर ज्ञान दे सकें, तो हमारा भारत, हमारे भारत के गांव जहां भारतीयता और संस्कृति आज भी रहती है, उसको किसी प्रकार से हम फिर से अपने गौरव को प्राप्त कर सकेंगे। हमारे पास, भारतीयों के पास, भारतीय वैद्यों के पास अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, अनेक प्रकार की अनुसंधाताओं के द्वारा, अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा जो शोध किया जा रहा है, ऐसे औषधियों के शोध, रोग सापेक्ष शोध के द्वारा हम खड़े हो सकते हैं और बता सकते हैं कि अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति नहीं, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति नहीं, हमारी देसी चिकित्सा पद्धति में ऐसे ऐसे गुण हैं कि रोग को बढ़ने ही नहीं देंगे, रोग आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो हम कैसे विकृत होंगे। इसलिए हमारा धर्म यह है कि मनुष्य का शरीर माध्यम खरु धर्म साधनम, कालिदास कहता है। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और पूर्ण स्वस्थ होकर के अंतः स्वास्थ्य और बाह्य स्वास्थ्य दोनों आदि व्याधि से रहित होकर के हम जब रहेंगे, तभी हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा सबके जीवन का लक्ष्य है ज्योति को, ज्ञान को प्राप्त करना, ईश्वर जो ज्योति में है, प्रकाश स्वरूप है, उसको प्राप्त करना। उसको हम तभी प्राप्त कर सकेंगे जब हमारा स्वस्थ शरीर होगा। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च हमारा लक्ष्य है। तो हम स्वस्थ को और स्वस्थ बनाएं, आतुर को फिर से स्वस्थ बनाएं, उनके विकारों को दूर करके। जब हमारी मानवीयता के विकार दूर हो जाएंगे, तब हम सत्कर्म पर चलेंगे, सदाचार पर चलेंगे। जब सदाचार और सत्कर्म हमारी मानवीयता में आ जाएगा, तो हम एक दूसरे को बंधु भाव से करेंगे, और तब हम ये कह सकेंगे कि सोदरा हिंदवा सोदरा सर्वे, सभी हमारे भाई हैं, इनके दुख हमारे लिए हैं। और तभी हम कह सकते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, नहीं तो ये सिद्धांत केवल कहने के लिए हो जाएगा। तभी हम कह सकेंगे, किसी रंतिदेव ने जो कहा था कि आर्तत्राणाय, आर्तों की रक्षा करने के लिए हमारा जीवन है। कामये दुख तक्ता नाम प्राणी नाम आर्तिनाशनम, दुख से तपाए हुए व्यक्तियों के आर्ति के दुख को दूर करने के लिए ही हमारा जीवन हुआ। आर्तिम प्रपद्ये खिल देह भाजाम अंतः स्थितो येन भवन्त्य दुःखाः, लोगों के अंतस में विद्यमान जो दुख है, जो करुणा है, उसको दूर करने के लिए वैद्य रूपी शिव, वैद्य रूपी भगवान की अपेक्षाएं हैं। आज धन्वंतरी त्रयोदशी के दिन, आज धन्वंतरी जयंती के दिन, आइए हम सब, आप भारत के लोग संकल्प लेते हैं कि हमारे आसपास भी रहने वाला कोई दुखी रोगी नहीं रहेगा। हम धन्वंतरी की कृपा से, चरक सुश्रुत के उपदेशों के द्वारा, धन्वंतरी के आशीर्वाद को लेकर के धन्वंतरी के उपासक लोग उनको सबको स्वस्थ बनाएंगे। स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है, स्वस्थ समाज ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। हम राष्ट्र की एक छोटी सी इकाई व्यक्ति को स्वस्थ कर दें, उसके लक्ष्यों पर कर दें, तभी हम कह सकेंगे कि आयुर्वेद ने हमारे देश को, भारत को अपनी सांस्कृतिक जो विरासत है उसके द्वारा, हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसके द्वारा स्वस्थ कर दिया है, सुदृढ़ कर दिया है। हम पाश्चात्योन्मुखी नहीं होंगे,
और सारी औषधियों का, सारी बीमारियों का, सारे रोगों का, जो अद्यतन रोग हैं उनका भी चिंतन करके हम संकल्प लें कि उनके भी परिष्कार के लिए, उनके निदान के लिए, उनकी चिकित्सा के लिए हम तत्पर हो सकेंगे, सन्नद्ध हो सकेंगे। तभी हमारी ये जयंतियां सफल होंगी। हमने सुना है, आपने बताया कितना अनेक संभाषा परिषद आपने गठित कर दिया है। संभाषा परिषद के माध्यम से ऐसे रोग, ऐसे शास्त्र, ऐसी विधाएं जिनका ज्ञान अभी तक नहीं हुआ है, उनको भी हम मुखरित करेंगे, उनको भी हम प्रकाश में लाएंगे, उनका ज्ञान सबको देंगे। और वह जो ज्ञान आए उस शोध में, उस संभाषा परिषद में जो विषय का प्रवर्तन आए, विषय का चिंतन आए, उसको कहीं लिपिबद्ध करेंगे, उसको प्रचारित कर सकेंगे, उसको प्रसारित कर सकेंगे। आजकल तो यूट्यूब इत्यादि के द्वारा भी संभाषा परिषदों को प्रसारित किया जा सकता है, जिससे भारतवर्ष के ऐसे लोग जो अपने ज्ञान परंपरा के प्रति सम्मान रखते हैं, गौरव रखते हैं, वो लोग उसको देख सकेंगे, अपना सकेंगे। आयुर्वेद, आयुर्वेदो मृतानाम, अमर रहे लोग इसीलिए। विवेकानंद जी कहा था, अमृतस्य पुत्राः, हम सब अमृत पुत्र हैं, हम सब अमृतों के पुत्र हैं, हम सब देवताओं की उपासना करने वाले हैं, हम सब देवताओं के द्वारा अपना स्वास्थ्य चाहते हैं। हमारी प्रत्येक जागरण से लेकर के शयन करने तक की प्रक्रियाएं और जीवन से मरण तक की जो प्रक्रियाएं हैं, वो स्वास्थ्य को लेकर के, आरोग्य को लेकर के ही हैं। तमाम यज्ञों में, हवनों में दी जाने वाली जो आहुतियां हैं, जो सामग्रियां हैं, वो सब आयुर्वेद से लेकर के उनके जो प्रभाव हैं उनको लेकर के दी जाती हैं, और उनका तत्क्षण प्रभाव होता था। पहले यज्ञ ही हमारी वैदिक संस्कृति थी, उसके द्वारा ही हम जीवन यज्ञ में सबको स्वस्थ करते थे। आज इनसे हम बहुत दूर होते जा रहे हैं। आइए आज के दिन हम सब लोग संकल्प लेते हैं कि हम अपनी ज्ञान परंपरा की रक्षा करने के लिए, आयुर्वेद कहीं नहीं जीवन में ऐसा है कि आयुर्वेद का प्रयोग न होता हो। भोजनशाला में जाते हैं तो आयुर्वेद का प्रयोग करते हैं, स्नान गृह में जाते हैं तो आयुर्वेद हमारे काम आता है। विकृत होने वाले जो विषय हैं उनको रोकने पर रोकने पर हम शुद्ध आयुर्वेद में ही रहते हैं। स्नान के बाद जो भगवत स्मरण करते हैं वो भी हमारा आयुर्वेद ही कहता है। हमको मन को शांत करने के लिए, चित्त करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए भी आयुर्वेद ही हमारे पास आश्रय है। कभी कभी पाश्चात्य चिकित्सकों के पास जाकर के हम भले औषधि करा लें, लेकिन हमारा त्राण, हमारी रक्षा, हमारी करने वाला ये आयुर्वेद है। आयुर्वेद की औषधियां हैं, हमारे जीवन की औषधियां हैं, हमारे परिवेश के ये पेड़ हैं, पौधे हैं, लताएं हैं, वृक्ष हैं, इनको हम प्रणाम करते हैं। हमारे यहाँ वृक्षों को काटने की परंपरा शायद इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारे जीवन को जोड़ते हैं। शुभ कार्यों में भी हम जब वनस्पतियों को तोड़ कर लाते हैं तो भी हम मंडप के समय, पूजन करने के समय प्रार्थना करते हैं कि हमने अपने स्वार्थों के लिए आपको कष्ट दिया है, आप कृपा करके हमारे वंश को बढ़ाएं, वनस्पतियां सब वंश को बढ़ाएं, इसकी भी हम प्रार्थना करते हैं। तो हमारे जीवन के प्रत्येक कार्य आयुर्वेद के संदेश को लेकर ही हैं। हम कभी अहिंसक नहीं होते, यहाँ तक कि हम वनस्पतियों में भी अहिंसा की प्रवृत्ति नहीं करते हैं। कृषि मित्र कृषस्व, हमारे उपनिषदों में तो ये सब बातें लिखी हुई हैं। इसका अभिप्राय ये होता है कि ये सब आयुर्वेद केंद्रित हैं। मणियां, मंत्र, औषधि, ये सब हमको प्रभावित करती हैं, हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। कभी मणियों को लेकर के, कभी मंत्रों के द्वारा, कभी औषधियों के द्वारा हम अपने जीवन को निरोग करना चाहते हैं। ये आयुर्वेद ने ही हमको सिखाया है। जन्म से लेकर के, कौमार वृत्ति से लेकर के और बाजीकरण तक हमको आयुर्वेद ने दिया है। हम अगर उनको मार्ग को भूल गए हैं तो मुझे फिर से आना पड़ेगा धन्वंतरि की शरण में, चरक, सुश्रुत, वाग्भट इत्यादि की संहिताओं के दिए हुए निर्देशों की शरण में। तभी हम इस भारत को सबल भारत बना सकेंगे, पुराने गौरवशाली भारत बना सकेंगे, विश्वगुरु वाला भारत बना सकेंगे। विश्व केंद्रित यह जो संस्था है, इसकी दृष्टि सारी भौगोलिक जो आयाम है वहां तक है, सारे विश्व ब्रह्मांड तक है, जितने देश हैं वहां तक है। वहां भी आयुर्वेद के माध्यम से लोग चिकित्सा करते हैं। उन्हें हम बताएं कि ये जो कर रहे हैं ये आयुर्वेद ही कर रहे हैं। श्वास प्रश्वास की क्रियाओं को गणना करने की परंपरा भी इसी आयुर्वेद में है। इसी आयु की परिभाषा के द्वारा ही हम सबको बता सकते हैं कि हमारे आयुर्वेद का ही सब सुख है।
आपको किस ऋतु में क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह जानकारी हमारे पास नहीं है। गांव गिराव के वैद्यों के द्वारा आयुर्वेद के तथ्यों को लेकर के जो शिक्षाएं दी जा रही थी, उनका भी आज लोप होता जा रहा है। हमारे ऊपर, हमारे कंधों पर देश का बहुत बड़ा दायित्व है और सारे भारतवर्ष की मानवीयता आशा भरी नजरों से हमारे आयुर्वेद के वैद्यों के प्रति देख रही है कि आइए हमको भारतीय ज्ञान विज्ञान की उन पद्धतियों का वर्णन कर दीजिए जिससे हम कभी चिकित्सालयों में, कभी ऐसे जो लोग अनेक प्रकार के रुपयों का ग्रहण करने वाले, अनेक प्रकार के जो वित्त साठ्य करने वाले जो लोग हैं, ऐसे वित्तेक्षण जो लोग हैं, हिरण्याक्षों के पास न जाना पड़े और हम स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, तभी ईश्वर चिंतन कर सकेंगे, तभी अध्यात्म की ओर जा सकेंगे। भारतवर्ष के मनुष्य का अंतिम लक्ष्य अध्यात्म है। वहां तक जाने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद की आवश्यकता होती है, आयुर्वेद को जीवित रखने के लिए आप जैसे वैद्यों की आवश्यकता होती है और आप जैसे वैद्यों को धन्वंतरि के कृपा की आवश्यकता होती है, शास्त्र की आवश्यकता होती है। आज धन्वंतरि के स्मृति में, धन्वंतरि जयंती के रूप में आपने मुझ जैसे व्यक्ति को, जो आयुर्वेद का प्रबल समर्थक होते हुए भी आयुर्वेद से अदा कदा असंतुष्ट हो जाता है, क्योंकि बढ़ती हुई उम्र के जो रोग हैं वो आयुर्वेद से इतर लोगों के पास जाना पड़ते हैं, न जाना पड़े, इसके लिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों की चिकित्सा में ऐसी स्थिति हो कि आयुर्वेद ही हमारे जीवन का लक्ष्य हो और चिकित्सा दान से बढ़ करके कोई दान नहीं जीवित दानाधि दान मन्यत विशिष्यते, जीवन के दान से लेकर के कोई दान दूसरा नहीं है। अन्नदानम महादानम विद्यादानम तथा परम, अन्नदान तो बहुत दान श्रेष्ठ दान ही है। अन्य क्षणिका तृप्ति, अन्न से बाद में भूख लगती है। यावत जीवन च विद्या, आयुर्वेद की विद्या से यावत जीवन स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा। और तब यह जो धन्वंतरी भगवान हैं, आप सब वैद्यों में उतर करके आएंगे, शिव के रूप में आएंगे और सारे कलमश को, सारे विष को दूर कर देंगे। ऐसी अपेक्षाओं के साथ आपने हमें उपस्थित होने का और वाचिक कैंकर्य करने का अवसर दिया, इसलिए धन्यवाद, नमस्कार, आभार। Thank you, sir, for shedding light on profound wisdom encapsulated in Ayurveda. Your words have not only educated us, but also have inspired to explore the depth of Ayurveda with great enthusiasm. Thank you once again for appreciating the profound connection between nature and our well-being. Now I request Dr. K.K. Dwivedi ji, National Joint Organizing Secretary, for concluding remarks and vote of thanks. धन्यवाद डॉक्टर निकिता जी। आज धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित आयुर्वेद दिवस समारोह में उपस्थित सभी आयुर्वेद सुधीजनों को पुनः एक बार आप सबका अभिनंदन, आप सबको नमस्कार। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जी, माननीय पूर्व कुलपति महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, आपके पाथे से ये बातें तो स्पष्ट हो गई कि अभी बहुत सी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों को हमें स्वीकार करते हुए और उसके लिए स्ट्रेटेजी प्लान करके आगे बढ़ना है। आयुर्वेद, संस्कृत और संस्कृति, इन तीनों के समुच्चय के साथ आपने बहुत ही सुंदर विश्लेषण आज के विषय पर किया। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि हम लोगों को जो आपने संकल्प की याद दिलाई, उन संकल्पों को याद करते हुए, उन ध्येय पथ को दिमाग में रखते हुए हमने जो प्रतिज्ञा आज करनी है और उन चुनौतियों के लिए जो भी आवश्यकताएं होंगी उनको हम स्वीकार करते हुए उसे आगे के भविष्य में हम लोग उसे स्वीकार करते हुए उसके लिए उपाय प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। आपने निश्चित रूप से कहा कि बहुत सी ऐसी लुप्त प्राय चिकित्सा है, जैसे कि आपने दैव विपासना चिकित्सा की चर्चा की, मणि मंत्र मंगल औषधि, इसके साथ भी जो नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच है उस पे आपका पाथेय निश्चित रूप से हमारे लिए मार्गदर्शक देता रहेगा और तभी सही रूप में स्वस्थ भारत और सबल भारत की कल्पना हम कर पाएंगे। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री वैद्य देवीदास वारियर जी, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं
आयुर्वेदिक फार्मेसी कोयम्बटूर के, उनका हम सब हृदय से आभार व्यक्त करते हैं विश्व आयुर्वेद परिषद परिवार की तरफ से कि आप लोगों ने बहुमूल्य समय निकाल करके आज हम लोगों के बीच उपस्थित होकर के अपना पाथेय दिया। आज के कार्यक्रम के संयोजक माननीय सुरेंद्र चौधरी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छा सफल संयोजन किया। हमारे विश्व आयुर्वेद परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर गोविंद प्रसाद शुक्ला जी, माननीय प्रोफेसर महेश व्यास जी जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, और हमारे सारे अन्य पदाधिकारी, उन सबको हृदय से आभार। इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी लोग जो यूट्यूब के माध्यम से, जो फेसबुक के माध्यम से और जो प्रत्यक्ष रूप से इस माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन सभी को पुनः एक बार आयुर्वेद दिवस समारोह की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको बाबा विश्वनाथ, भगवान धन्वंतरी आपको सबल रखे, स्वस्थ रखे और आप जनमानस की सेवा में ऐसे ही लगे रहें। इन शुभकामनाओं के साथ आप सबका पुनः पुनः धन्यवाद। Thank you, sir. As we embark the journey of exploration and celebrations, let's embrace the wisdom of Ayurveda. May this day inspire us to adopt a healthier lifestyle. Once again, I thank our esteemed chief guest and guest speaker for gracing us with their presence and wisdom. Thank you all for being part of this special day. Let the spirit of Ayurveda guide us towards healthier and more harmonious life. Thank you. Enjoy your day. मैं अभी निवेदन करूंगा माननीय द्विवेदी जी से कि आप ही शांति मंत्र भी पढ़ें जिससे हम विधिवत आज की सभा का समापन कर सकें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।